भक्तगणों, महाभारत में आज आपको कल्याण कामी के कर्तव्य के विषय में पिता और पुत्र का संवाद। भक्तगणों, आपसे नर्म निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में बतलाइए, क्या करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में यह पिता और पुत्र का संवाद रूप पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। सुनो। किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण का मेधावी नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान पुत्र था। वह मोक्ष, धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोक स्थिति को जानने वाला था। एक दिन उसने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा, पिताजी, मनुष्य की आयु बड़ी तेजी से बीती जा रही है। ऐसा जानकर बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? आप मुझे यथार्थ धर्म का उपदेश कीजिए, जिससे मैं कर्मशः उसका आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वेदाध्ययन करें, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र उत्पन्न करें और अग्नियाधान पूर्वक यज्ञादि करें। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में रहें और फिर सन्यासी हो जाएं। पुत्र बोला, पिताजी, यह लोक तो अत्यंत ताड़ित और सब ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है। इसमें अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है। फिर भी आप निश्चित से होकर कैसी बातें कर रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा, तुम मुझसे डरते क्यों हो? भला यह लोक किससे ताड़ित है? कौन इसे सब ओर से घिरे हुए है? और इसमें कौन सी अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है? पुत्र बोला, देखिए, मृत्यु इससे अत्यंत ताड़ित कर रही है। जरावस्था ने इससे सब ओर से घेर रखा है और दिन रात इसमें नित्य पतित होते आते जाते रहते हैं। यह बात आपके ध्यान में कैसे नहीं आती? अमोघ रातियां नित्य ही आती हैं और चली जाती हैं। यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मौत मेरे कहने से क्षण भर भी नहीं रुकेगी। यह सब जानकर भी मैं अपने कल्याण साधन में किस प्रकार ढील डाल सकता हूं, जबकि प्रत्येक रात्रि के बीतने के बाद आयु क्षीण हो रही है। तो समझदार मनुष्य को यही समझना चाहिए कि उसका दिन व्यर्थ ही गया। ऐसी स्थिति में पिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख मान सकता है? मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होने से भी नहीं पाती कि मृत्यु उससे दबोच लेती है। इसीलिए जो काम कल्याणकारक हो उसे आज ही कर डालो। समय को हाथ से मत निकलने दो, क्योंकि मृत्यु तो काम पूरे होने न होने पर भी प्राणियों को खींच ले जाएगी। जो काम कल करना हो उससे आज करो, और जो दोपहर बाद करना हो उससे पहले ही पूरा कर लो, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि किसका काम अभी पूरा हुआ है या नहीं। यह कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु हो जाएगी? अथवा युवावस्था ही मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। धर्माचरण करने से मनुष्य का यश होता है और उससे यह लोक और परलोक में सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ रहता है वही पुत्र और स्त्री के लिए खटपट में लगा रहता है और कार्य अकार्य कुछ भी करके उनका पोषण करता है। उसके पास पुत्र और पशु की अधिकता होती है और उन्हीं में उसका चित्त आसक्त रहता है। वह निरंतर भोगों के ही संग्रह में लगा रहता है।
फिर भी उनसे उसकी तिरवृत्ति नहीं होती, किंतु ऐसी स्थिति में ही मौत उससे इस प्रकार उठा ले जाती है जैसे व्याघ्र अपने सोते हुए शिकार को। वह सोचता है कि यह काम तो पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है, किंतु इस धुन में मस्त हुए उस पुरुष को मौत झट अपने बस में कर लेती है। मनुष्य अपने खेत, दुकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है। उनके लिए तरह तरह के कर्म करता है, परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उससे उठाकर ले जाती है। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान, सुरवीर हो या डरपोक अथवा मूर्ख हो या विद्वान, मौत उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उससे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेकों कारणों से होने वाले दुखों का तांता लगा ही रहता है, तो आप इस प्रकार निश्चित से हुए क्यों बैठे हैं? मौत और बुढ़ापा ये दोनों तो जीव के जन्म के साथ लगे हुए हैं। इन दोनों का सभी स्थावर जगहों से संबंध है। अथवा ग्राम या नगर में रहकर स्त्री पुत्रों में आसक्ति रखना तो जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। केवल पुण्यतमा पुरुष इससे काट कर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इससे नहीं काट सकते। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाता, वे जीव भी उसके जीवन और अर्थ की हानि नहीं करते। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य मृत्यु की सेना का सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही है। अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए, सत्यलोक में तत्पर रहना चाहिए और इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। अमृत और मृत्यु ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान है। मोह से मृत्यु होती है और सत्य से अमृतत्व प्राप्त होता है। अतः मैं हिंसा से दूर रहूंगा, सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध को हृदय से निकाल दूंगा, सुख दुख में समान रहूंगा, जिसमें दूसरों को सुख मिले ऐसा आचरण करूंगा और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। मैं निर्दयपरायण होकर शांति यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, इंद्रियों का दमन करूंगा, मननशील होकर ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहूंगा तथा जप रूप वाग यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और गुरु सुषादि रूप कर्म यज्ञ का आचरण करूंगा। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जो तप, त्याग और सत्य में तत्पर रहता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संसार में ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। एकांतवास, समता, सत्य भाषण, सदाचार, अहिंसा, सरलता और सब प्रकार के काम्य कर्मों से निवृत्त, इनके समान ब्राह्मण का कोई और धन नहीं है। पिताजी, जब एक दिन आपको मरना ही है तो इस धन, स्वजन अथवा स्त्री आदि से क्या लेना है? आप अपने अंतःकरण में इस आत्मा को खोजिए, सोचे कि सही आज आपके पिता पितामह कहाँ चले गए। विष्णु जी कहते, राजन, पुत्र के वचन सुनकर पिता ने जो कुछ किया वही सत्य धर्म तत्पर रहकर तुम भी करो।